बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय फूड फैक्ट्स। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है कि आपको अपने प्यारों के साथ खुशरबाद रखे और आप पर अपनी रहमत का साया बनाए रखे। आज मैं रमज़ान की स्पेशल रेसिपी बना रही हूँ, कचौरी, कीमा कचौरी बना रही हूँ, जो कि बहुत ख़ास रेसिपी है रमज़ान की और तकरीबन हर घर में ही पसंद की जाती है। तो चलिए आज साफ़ सुथरे तरीके से घर में बनाना सिखाती हूँ आपको। सबसे पहले मैंने ले लिया है मैदा और इसमें मैंने एक चम्मच नमक और थोड़ी सी मैंने भुनी हुई अजवाइन डाल दी है और थोड़ा सा मैंने 2 चम्मच के करीब घी लेना है और इसमें आपने घी ही डालना है, ऑयल नहीं डालना, घी से ये अच्छी बनती है। तो अब इसमें डाल दिया, साथ में मैंने लिया हुआ है नीम गर्म पानी और मैदा मैंने 1.5 कप लिया है। अक्सर मैं आपको कप दिखाती हूँ, जिस कप से ब्लैक वाले से मैं मेजर करती हूँ चीज़ों को ज़्यादातर, तो वो वाला मैंने 1.5 कप मैदा ले लिया था। अब इसको घी को इसके अंदर डाल के अच्छी तरह से आपने हथेलियों में इस तरह मसल मसल के घी और मैदे को यकजान कर लेना है आपने। बहुत ही आसान है बनाना, कुछ भी मुश्किल नहीं है। बस आपकी ये डो अच्छी सी गूंदी होगी तो फिर आपकी कचौरी बहुत अच्छी सी बनेगी। और ये देखिए, मैं ऐसे हथेलियों में मसल मसल के इसके जो सारा मैंने जो 2 चम्मच घी डाला था इसमें, उसको अच्छी तरह से इसके अंदर शामिल कर दिया। अब मैं नीम गर्म पानी ले लिया मैंने और ये थोड़ा थोड़ा सा डाल डाल के साथ साथ इसको गूंदती जाऊंगी। और हमने रोटी की तरह का आटा नहीं गूंदना, थोड़ा सा सख्त रखना है। और इसको थोड़ा थोड़ा पानी साथ साथ शामिल करूंगी, साथ साथ फिर मैं इसको मसलती जाऊंगी। जैसे ही आपको लगे कि अब पानी डालना नहीं, मतलब इतना पानी काफ़ी होगा, तो आप फिर इसको हथेली की मदद से ज़ोर ज़ोर से मसलेंगे। और ये देखिए, थोड़ा सा पानी मैं इसके अंदर और शामिल करूँगी, बस अब इतना ही, मज़ीद इसमें पानी मैं नहीं लूँगी। देखिए आपने कितना कम पानी मैंने इसमें इस्तेमाल किया है। हल्का सा बस इसको नम करूँगी बस। और ये देखिए, इस तरह आपने इस तरह मसल मसल के ये हथेली की मदद से आपने इसको ऐसे मसलना है। बिल्कुल ऐसे ही आपने 4 से 5 मिनट तक इसको गूंदना है, इसी तरह हथेली की मदद से। बस अच्छे से इसको गूंद के आपने 4 से 5 मिनट, बस मैंने हाथों को गीला किया थोड़ा सा, क्योंकि हाथ के साथ साथ आटा चिपक रहा था, तो फिर मैं इसको बस गीला किया, पानी मैंने इसमें और शामिल नहीं किया। और ये देखिए, ये जितनी अच्छी तरह से आप हथेली की मदद से इसको गूंद लेंगे, उतनी ही आपकी अच्छी सी डो तैयार हो जाएगी। बाकी इसमें डो में कुछ भी नहीं जाता, सिर्फ यही चीज़ें, 3 चीज़ें जाती हैं। 2 चम्मच मैंने घी के डाले हैं और 1 छोटा चम्मच मैंने नमक का डाला है और थोड़ी सी मैंने अजवाइन डाली है। और ये देखिए, मैं हथेली की मदद से इसको अच्छी तरह से गूंद रही हूँ। 4 से 5 मिनट तक आपने इसको गूंदते रहना है। हल्का सा मैं इस पे ऑयल वाला हाथ लगा के इसको दोबारा से ऐसे गूंदूंगी अपने हाथ की मदद से। ये देखिए, बहुत अच्छी सी हमारी डो तैयार हो गई है। और इतनी देर गूंदने की वजह से ये देखिए बिल्कुल सही, ना तो नरम है और ना ही बहुत सख्त है, दरमियान, मतलब इसको दरमियानी रेंज में रखना है हमने। अब मैंने उसको डो को रख दिया है, थोड़ी तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए रख दिया है। जितनी देर में हम अपनी इसकी स्टफिंग तैयार कर लेंगे, उतनी देर इसको पड़ा रहने देते हैं। और ये साथ ही मैं इसमें जो तो 2 चम्मच मैंने घी ले लिया है और इसमें मैंने तकरीबन 1.5 चम्मच मैदा डाल लिया। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके एक साइड पे रख देती हूँ। और उसके बाद हम फिर इसकी कीमे की स्टफिंग तैयार कर लेते हैं, जो हमने इसके अंदर भरनी है। 1.5 चम्मच मैंने पहले लिया था और आधा चम्मच मैंने इसमें और डाल दिया। मुझे लग रहा था कि ये थोड़ी सी इसका ज़्यादा लिक्विड फॉर्म बन गई है, इसको थोड़ी सी जो थिक थिक फॉर्म बनानी है हमने। और इसको साइड पे रख लेते हैं।
तो उसके लिए मैंने ले लिया है चिकन का कीमा, जो मैंने एक हाफ ब्रेस्ट का पीस लेके उसको मैंने हाथ से ही बनाया है। तो ये पकाते पकाते ही आपको पता है इससे मज़ीद छोटा हो जाएगा। साथ में मैंने एक प्याज ले लिया था, उसको चॉप कर लिया है। धनिया और हरी मिर्चें ली हैं। मैंने ज़ीरा लिया है भुना हुआ आधा चम्मच। 1 चम्मच मैंने नमक का ले लिया है। 2 चम्मच मैंने चिली फ्लेक्स ली हैं और आधी चम्मच हल्दी की। साथ में कुटा हुआ धनिया है और गरम मसाला है आधी चमची। स्पाइस आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ तो स्पाइसी ही होती है, इसलिए कुछ लोग इस नॉर्मल मसाले खाते हैं तो आप कम कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया, ऑयल इसमें बहुत कम जाएगा क्योंकि इसको हमने रनी फार्म में नहीं बनाना। ऑयल अगर ज़्यादा होगा तो फिर वो आपकी कचौरी से बाहर आएगा। ये रूखा रूखा सा कीमा बनाना है हमने, यानी कि तेल कम डाल के, तो ऑयल इसमें बिल्कुल भी नहीं इतना जाता। सबसे पहले मैंने इसमें ऑयल में थोड़ा सा गर्म हुआ तो ज़ीरा डाल दिया था। अब मैंने इसमें प्याज डाल के 2 मिनट तकरीबन मैंने उसको हल्का सा कलर चेंज होने तक पकाया था। सिर्फ पिंक पिंक उनका कलर हुआ तो साथ ही मैंने इसमें चिकन का कीमा डाल दिया है। आप चिकन की जगह पे आप बीफ या मटन का कीमा भी ले सकते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि चिकन का ही कीमा लूँ, क्योंकि बीफ का कीमा अगर लेंगे या फिर आप मटन का लेंगे तो फिर कचौरी आपकी पहले ही ज़ाहिर है हैवी होती है, तो वो फिर ज़्यादा हैवी हो जाती है। उसको डाइजेस्ट करना इतना ईजी नहीं, इतनी आसानी से आप डाइजेस्ट नहीं कर सकेंगे। तो चलिए, कीमा तो चिकन का बहुत जल्दी से बन जाता है। इसमें मैंने लहसुन डाल दिया, लहसुन अदरक की पेस्ट 1 चम्मच। अच्छे से इसको भूनेंगे। जैसे ही इसकी अच्छी सी खुशबू आएगी तो फिर हम इसमें मसाले ऐड करते हैं। ये देखिए, इसमें मैंने मसाले डाल दिए हैं। मसाले डाल के भी हम 2 से 3 मिनट इसको पकाएंगे। और देखिए, आप देख सकते हैं कि ऑयल इसमें बहुत कम है। अब मैं इसमें 1 चम्मच सोया सॉस डाल दी है ताकि इससे इसका अच्छा सा फ्लेवर हो जाए। ये देखिए, बहुत अच्छी सी इसकी खुशबू आ रही है। अभी मैं भी इसमें हरी मिर्ची और हरा धनिया भी शामिल कर देती हूँ साथ ही। और इसमें हरी मिर्चें और हरा धनिया भी डाल के तो इसको फिर मज़ीद मैं 2 मिनट पकाऊंगी, ताकि हरी मिर्चें जो हैं वो भी अच्छी अच्छी सी इसमें थोड़ी सी इसमें फ्लेवर शामिल हो जाए धनिया और हरी मिर्चों का। चलिए, मैं अब कीमा हमारा कुक हो गया है। इसको मैं आधा मैंने इसके ऊपर लेमन निचोड़ दिया है। इसको आप एक साइड पे रख देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। अगर आपको जल्दी है तो आप इसको फ्रिज में रख के ठंडा कर लें। और अब देखें, ये जो मैंने डो रखी हुई थी इसका एक ही पेड़ा बना लिया है मैंने। अब उसके 4 पीसीस कर लेते हैं हम बराबर के, और फिर इसके 4 पेड़े बनाएंगे और फिर मैं इसकी 4 रोटियां बनाऊंगी। इसको बेल लेते हैं, फिर हम पेड़े बना के पहले रखते हैं। ये देखिए, बहुत अच्छी सी हो गई है ये डो हमारी। और इसके 4 छोटे छोटे पेड़े बना लेते हैं और फिर इसको बेलेंगे हम। तो आप ये तरीका फॉलो करेंगे तो आपकी वो जो क्रिस्पी सी कचौरी होती है, जिसके अंदर तहों वाली जो कचौरी होती है, तो वो बन जाएगी आपकी अच्छी सी। और आप जितनी ज़्यादा इसकी रोटियां बनाएंगे उतनी ही आपकी इसकी तहें खुलेंगी। और मैं यहाँ पे 4 रोटियां बना रही हूँ इसकी। चलिए, अब हम बेल लेते हैं इसको। और सारी रोटियां हम पहले बेल के एक जैसी रख लेंगे बराबर। और ये जो मैंने बना के रखा हुआ है मक्खन, वो उसमें घी में डाल के मैदे को अच्छी तरह से मिक्स करके रखा हुआ है। या तो आप इसमें कर लें घी में, या फिर आप बटर में कर लें, लेकिन ऑयल में नहीं करेंगे, क्योंकि ऑयल जो है वो उससे आपकी ये समोसा हो गया, कचौरी, पराठे वगैरह, ये चीज़ें आपकी ऑयल से अच्छी नहीं बनती। अब इसको बेल लेंगे और इसी तरह से हम बाकी भी तीनों रोटियां बेल के तो रख लेंगे।
ये देखिए बहुत अच्छी सी रोटी, ना तो बहुत मोटी और ना ही बहुत बारीक। और ये देखिए चारों रोटियां मैंने एक जैसी बेल के रख ली हैं, बिल्कुल बराबर आपने बेल लेनी है। और ये जो मैंने उसका मैदे का और घी का मिक्सचर बना के रखा था, आपने इसको अच्छी तरह से इस पे लगा देना है। और इस तरह आप उंगली की मदद से इसको बिल्कुल बराबर फैला लें पूरी रोटी के ऊपर। और साथ ही इसके ऊपर आप दूसरी रोटी हम साथ चिपका देंगे इसके ऊपर। इसके साथ अच्छी तरह से इसको हाथों की मदद से इसके ऊपर आपने चिपका देना है। अगर थोड़ी सी भी अंदर हवा आया तो उसको निकाल दें। आप दूसरी रोटी पे भी बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। और ये मैंने तीसरी रोटी लगाई है और अब इसके ऊपर हम चौथी रोटी भी लगा देंगे। और ये जितनी रोटियां आप ज़्यादा लगाएंगे उतनी ही आपकी इसकी तहें बनेगी। 5 लगाएं, 4 लगाएं या फिर 6 लगा लें। अब इसको हल्का सा इस तरह हाथों की मदद से अच्छी तरह से प्रेस कर लें और फिर एक दफ़ा बस 1 या 2 दफ़ा आपने बेलन की मदद से हल्का हल्का सा उसको प्रेस कर लेना है ताकि ये रोटियां आपस में चिपक जाएं। अब ये जो थोड़ा सा बचा है इसका मिक्सचर घी और मैदे का, इसको इसके ऊपर लगा के तो फिर आपने इसको थोड़ा सा इसके ऊपर मैंने मैदा डस्ट कर दिया है। इसको उंगली की मदद से इस तरह सारे के ऊपर मैंने फैला दिया है। अब इसको इस तरह उठा के इसके ऊपर रखेंगे, दूसरी तह भी उसके ऊपर इस तरह रखेंगे। और ये देखिए फिर इसको इधर से भी फोल्ड कर लेंगे और इसी तरह हम फोल्ड करते जाएंगे। ये देखिए ये आपकी काफ़ी सारी तहें बन जाएंगी। अच्छी तरह से इसको साथ में इसके मिक्स कर देना है, यानी कि इसके ऊपर चिपका देना है ताकि ये आपकी तहें बाद में खुले ना। और छुरी की मदद से मैं इसके 3 पीसीस बना लूँगी। 3 बराबर इसके पीसीस बना लिए हैं, यानी कि अब इस मैदे से आपकी 3 कचौरियाँ तैयार होंगी। और ये देख रहे हैं आप कितनी तहें बनी है इसकी। अब क्या करना है, अब इसको आसानी से इसको पेड़ा बनाया जा सकता है। इस तरह हाथों की मदद से थोड़ा सा गोल गोल राउंड राउंड घुमा के और हल्का सा अपने हाथों पे प्रेस करके तो ये पेड़े बन गए आपके। ये देखिए बिल्कुल आसानी से आपके ये गोल पेड़े बन जाएंगे। हल्का सा इसको हाथ की मदद से प्रेस किया है और फिर इसको गोल गोल घुमाया है तो ये आपके गोल गोल पेड़े तैयार हो गए। और तहे देख रहे हैं आप कितनी ज़्यादा इसकी बनी हुई हैं। अब इसको आपने हल्का हल्का सा बेलना है। बहुत ज़ोर से जिस तरह आप रोटी बेलते हैं उस तरह आपने बिल्कुल भी नहीं बेलना है। इसको बिल्कुल हल्का हल्का सा आपने बेलना है ताकि इसकी तहें खराब ना हो। ये देखिए और बिल्कुल थोड़ा सा बेल के बस इसको दरमियाने से साइज़ की आपने रोटी बना लेना है। बहुत बार आपने इसको ऊपर नीचे घुमाना भी नहीं है क्योंकि ये तहें आपकी जो हैं ये फिर फ्राई करते टाइम खुल जाएंगी। अगर आप इसको बहुत ज़ोर ज़ोर से घुमा रहे हैं या फिर आप ज़्यादा ज़्यादा सा बेल रहे हैं तो फिर आपकी तहें खुलने का डर होता है। चलिए ये मैंने बेल ली है। ये देखिए दोनों तरफ से इसकी तहें बनी हुई हैं। तीनों को पहले तैयार कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसमें फिलिंग करेंगे और फिर इकट्ठे ही इनको फ्राई करेंगे। ये देखिए कितनी प्यारी गोल छोटी सी रोटी तैयार हो चुकी है। तो अब मैं इसमें फिलिंग करती हूँ। फिलिंग आपने इस तरह करनी है, इस तरह छोटी सी रोटी बनाई हुई है, इसमें आप 1 या 2 चम्मच जितनी भी आपकी फिलिंग इसमें आएगी तो आप इसमें डाल के तो इसको ऊपर से उठाना है। इस तरह आपने फोल्ड करते जाना है गोल गोल घुमाते हुए। ये देखिए कुछ भी मैंने इसमें पानी नहीं लगाया, कोई इसको मैंने वो लई सी बनाते हैं समोसों के लिए वो भी नहीं लगाई। इस तरह से आपने उसको अच्छी तरह से इस तरह उसका मुंह जो है अच्छी तरह से आपने बंद कर देना है ताकि आपकी फिलिंग बाहर ना आए फ्राई करते टाइम। तो जिधर से आपको ज़्यादा तहें नज़र आ रही हैं वो हिस्सा आप बाहर की तरफ रखेंगे और अंदर फिलिंग के लिए आप दूसरा हिस्सा रख लेंगे। ये देखिए उसी तरीके से मैं दोबारा बना रही हूँ ताकि अगर आपने एक बार सही से नहीं देखा तो आप इसका तरीका सही से ये देखिए। और मैं आपको फ्राई करके बताऊंगी एक बार भी इसकी कोई तह नहीं खुलेगी, ना ही आपकी फिलिंग बाहर आएगी।
कोई भी मैंने इसमें पानी वगैरह नहीं लगाया इसको जोड़ने के लिए। तो ये देखिए तीसरी बार भी मैं आपको दिखा रही हूँ। इस तरह आपने हाथ की मदद से उसको साथ साथ राउंड राउंड घुमाते जाना है और साथ साथ आपने उसका जो है ऊपर से बंद कर देना है। और कचौरी ऐसे ही होती है। तो चलिए अब मैंने ऑयल कढ़ाई में डाल के रखा हुआ है और उसको पहले मैंने गरम कर लिया था। तो अब मैंने उसकी जो फ्लेम है बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम कर दी है, क्योंकि कचौरी को हमने अंदर से भी अच्छी तरह पकाना है। अगर हमारी फ्लेम तेज़ होगी और ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो फिर आपकी कचौरी ऊपर से तो रेड ब्राउन सा कलर आ जाएगा, ऊपर से कुक हो जाएगी लेकिन अंदर से वो कच्ची ही रहेगी। अब मैं गर्म ऑयल इसके ऊपर ऊपर भी डालती जा रही हूँ ताकि ये ऊपर से भी साथ साथ से कुक होना शुरू हो जाए। लेकिन इसकी मैं 2-3 बार साइड चेंज करूँगी ताकि अच्छे से अंदर से भी कुक हो जाए और ऊपर से भी इसका प्यारा सा कलर आ जाए। ये देखिए अच्छे से ये जब कुक हो जाएगी तो फिर आपने इसको निकालना है। थोड़ा सा अगर एक साइड पे कलर आ जाएगा तो फिर मैं इसकी साइड चेंज कर दूंगी, क्योंकि इसकी जो तहें हैं तो अंदर से तो कीमा कुक किया हुआ है लेकिन जो इसकी तहें हैं इसके अंदर भी वो भी अच्छी तरह से उनका भी कुक होना ज़रूरी है। और अब मैं इसकी साइड चेंज करती हूँ। ये देखिए हल्का सा कलर आ गया इसका और इन सब की साइड चेंज कर देती हूँ ताकि दूसरी साइड से भी पकना शुरू हो जाए। दोबारा से इसको फिर अच्छा सा कलर देंगे हम। एक साइड से इसका प्यारा सा कलर आ चुका है। और ये देखिए कितना प्यारा सा इसका कलर आ गया है। देखिए कचौरियाँ हमारी अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं, दोनों तरफ से प्यारा सा कलर आ गया इसका। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। और ये बहुत मज़े की क्रिस्पी सी कचौरी है तहों वाली। ये देखिए इसकी तहें भी हैं बहुत ज़्यादा सी, अंदर से भी अच्छी तरह से कुक हो गई है और बाहर से भी। ये देखिए कितनी प्यारी लग रही हैं। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीनन आपको भी ये अच्छी लगेंगी बनाएंगे तो। और अभी मैं आपको ये खोल के भी दिखाती हूँ कि कितनी क्रिस्पी है। आप रखिए यूं ही ख्याल अपने प्यारों का, अच्छी अच्छी सी डिशेस बना के मुझे रखिए दुआओं में याद। और हज़रत अली फरमाते हैं इंसान को इसकी बुराइयों समेत कबूल करने वाला इसका सच्चा दोस्त होता है, वरना खूबियाँ तो दुश्मन को भी मुतासर करती हैं। चलिए मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। और ये देखिए अब मैं इसको काट के दिखाती हूँ, अंदर से भी ये उसी तरह से क्रिस्पी है जिस तरह ऊपर से है। अभी बहुत गर्म है इसलिए मैं कांटे की मदद से इसको खोल के दिखा रही हूँ आपको। ये देखिए इसका फ्लेवर भी बहुत मज़े का है। इसी तरह से आप आलू की कचौरी भी तैयार कर सकते हैं। चलिए अल्लाह हाफिज़।